ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा है। यह कहानी बेटा बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है। यह कहानी यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक विजन पर। अब हम इसकी कहानी आपको बताते हैं। कहानी बेटा एक छोटे से कुत्ते ट्रिकी की है और ट्रिकी को उनकी मालकिन, जिनका नाम श्रीमती पंफ्रे है, श्रीमती पंफ्रे अपने कुत्ते ट्रिकी को अत्यधिक प्यार करती हैं। इसे जो है अत्यधिक खाना खिलाती हैं। इसे प्रतिदिन चावल का मार, मछली का तेल, हॉर्लिक्स, चॉकलेट इसको खाने के लिए देती हैं, जिसकी वजह से यह ट्रिकी अत्यधिक मोटा हो जाता है। एकदम मांस के लोथड़े समान दिखाई देता है। तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मेज के चारों कोनों पर 4 गोड़े लगे हों। एक दिन श्रीमती पंफ्रे अपने कुत्ते ट्रिकी को बाहर घुमा रही थी। उसी समय जेम्स हैरियट वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने श्रीमती पंफ्रे को देखा तो वे कार रोककर श्रीमती पंफ्रे के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस कुत्ते की स्थिति तो बहुत खराब है श्रीमती पंफ्रे, क्योंकि ये तो मुझे बहुत कुपोषित लग रहा है कि इसको आप जो है नियमित अभ्यास नहीं करा रही हैं, इसे नियमित भोजन नहीं करा रही हैं। अगर आप इसको नियमित भोजन नहीं देंगी, प्रतिदिन व्यायाम नहीं कराएंगी, तो निश्चित रूप से एक दिन आप जल्द ही सूचना देंगी कि ट्रिकी इस दुनिया में नहीं रहा। श्रीमती पंफ्रे अपने सिर को नीचा करती हैं और कहती हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन इसको संतुलित आहार दिया था, इसको अभ्यास करवाया था, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो है स्वास्थ्य डाउन हो रहा था, इसलिए मैंने इसको खाने में कुछ ढील दे रखी। और मेरा जो माली है हटकिन, वह जो है लुबंगो यानी गठिया रोग से पीड़ित है, इसलिए कुछ दिनों से इसे जो है रिंग का खेल नहीं खिला रहा है, इसका व्यायाम नहीं करवा पा रहा है, जिसकी वजह से इसकी यह स्थिति है। फिर वह निश्चय करके अपने सिर को नीचा करके श्रीमती पंफ्रे वहां से चल देती है और निश्चय करती है कभी से मैं प्रतिदिन क्या करूंगी, नियमित भोजन दूंगी, इसे व्यायाम करवाऊंगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद श्रीमती पंफ्रे जब देखती हैं कि ट्रिकी हमेशा सोया रहता था या कुछ करता नहीं था, उसका जो पसंदीदा भोजन था उसको भी वह खाने से इनकार कर दिया, तो श्रीमती पंफ्रे को चिंता हुई अपने कुत्ते को लेकर। उन्होंने श्रीमान हैरियट, जो कि एक वेटरनरी सर्जन थे, एक पशु डॉक्टर थे, उनको जो है फोन करती है। और ये भी याद रखिए बेटा, जो जेम्स हैरियट है इस पाठ के नरेटर में है, नरेटर ऑफ दिस स्टोरी मिस्टर जेम्स हैरियट हुआ वेटरनरी सर्जन, जो कि एक पशु डॉक्टर भी थे। जब श्रीमती पंफ्रे फोन करती है तो श्रीमान हैरियट आते हैं और इस कुत्ते को लेकर जब अपने कार में लेकर बैठाते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं, तो इसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में अब कोई जान नहीं रहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर वो ट्रिकी को जब लेकर जाने लगते हैं तो श्रीमती पंफ्रे के जो नौकर थे उसके खाने वाली, जैसे खाने का कटोरा, लंच का कटोरा और नाश्ते का कटोरा, ब्रेकफास्ट का कटोरा, और उसके सुबह का बिस्तरा, गद्दा, तकिया, बिछावन, खेलने वाली जिस खिलौने से वह खेलता था, सारे सामान को हैरियट के कार में रख दिए। श्रीमती पंफ्रे की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे क्या करती, मजबूर थी, कुत्ते का इलाज उनको कराना ही था। हैरियट इस कुत्ते को ले जाते हैं तो जहां पर और कुत्ते रखे गए थे उन्हीं कुत्तों के बीच में इसको जो है ट्रिकी को बांट देते हैं। और उस दिन ट्रिकी कुछ किया नहीं, कुछ खाया पिया नहीं, तो 2 दिन तक, याद रखना बेटा, 2 दिन तक श्रीमान हैरियट ने इसे केवल पानी पीने के लिए दिया, खाना खाने के लिए नहीं दिया। फिर क्या होता है, अगले दिन कटोरे में कुत्तों के साथ खाना दिया जाता है, लेकिन ट्रिकी वहीं पर लेटा रहता है, वहां से उठकर नहीं जाता। जब और अन्य कुत्ते आते हैं खाना खाकर चले जाते हैं, तो जाता है बचा कुचा खाने को चाटता है। फिर अगले दिन जब फिर कटोरे में खाना रखा जाता है तो ट्रिकी भी
वहां पर उन कुत्तों के साथ मिलकर खाना खाने के लिए संघर्ष कर रहा था, अर्थात उसके शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। और इधर श्रीमती पंफ्रे दिन में कम से कम बेटा 12 बार फोन करती थी, दर्जनों बार फोन करती थी कि ट्रिकी कैसा है, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जेम्स हैरियट बार बार उनके प्रश्नों का यही उत्तर देते कि ट्रिकी खतरे से बाहर है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और श्रीमती पंफ्रे क्या करती थी बेटा कि ट्रिकी के लिए प्रतिदिन दर्जन अंडे, 1 दर्जन 2 दर्जन अंडे और चॉकलेट, रॉम्बी जो शराब होता है, ब्रांडी शराब, उसके लिए भेजा करती थी। और श्रीमान हैरियट अपने स्टाफ के साथ बैठकर हर रोज सुबह अंडे का नाश्ता किया करते थे और ब्रांडी शराब पिया करते थे। और वे चाहते थे कि कुत्ते को जल्दी डिस्चार्ज न किया जाए, क्योंकि अगर कुत्ता डिस्चार्ज हो जाता तो इनका जो है श्रीमान हैरियट का जो शराब इनको प्रतिदिन पीने के लिए मिल जाता था, इनके स्टाफ को, और इनको खाने के लिए जो अंडे मिल जाते थे, यह जो है व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए वे बार बार श्रीमती पंफ्रे के फोन का यही जवाब देते थे कि कुत्ता खतरे से खाली है, लेकिन इसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। एक दिन श्रीमती पंफ्रे अपनी जो है एक ब्लैक कार जो कि 30 फुट लंबी थी, वो पहुंचती है कार लेकर, और उनका ड्राइवर जिसका नाम शोफर था वह भी जाता है। और जब शोफर श्रीमती पंफ्रे को एक चमचमाती हुई कार से लेकर जैसे ही अस्पताल के सामने कार को खड़ी करता है शोफर, और श्रीमती पंफ्रे अपनी शीशे से को हटाकर देखती हैं, तो श्रीमान हैरियट को समझ जाते हैं कि श्रीमती पंफ्रे अपने कुत्ते को लेने के लिए आई हैं। श्रीमती पंफ्रे के होंठ कांप रहे थे, और फिर श्रीमान हैरियट बगीचे में जाते हैं और इस कुत्ते को लेकर आते हैं। अब यह कुत्ता बिल्कुल ठीक हो चुका था, कुत्ते को लेकर आते हैं। जैसे ही कुत्ते ट्रिकी अपने मालकिन श्रीमती पंफ्रे को देखता है, श्रीमान हैरियट की भुजाओं से निकल उनकी गोद से निकलकर श्रीमती पंफ्रे की गोद में जाकर बैठ जाता है, उनके मुख को चाटने लगता है, प्यार करने लगता है अपने मालकिन को। और श्रीमती पंफ्रे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और श्रीमान जब एक कार में फिर जो है स्टाफ पूरा हॉस्पिटल का एक्टिव हो जाता है, और ट्रिकी के जितने भी बिछावन थे, सामान थे, खेलने वाले खिलौने थे, खाने वाले जो सामान थे, जो बस से जिसमें वह खाता था, सब कुछ फिर कार में भर दिया जाता है। श्रीमान हैरियट भी वहां पर खड़े थे, और श्रीमती पंफ्रे जब जाने लगती हैं तो हैरियट को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि मैं कैसे आपका किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं डॉक्टर साहब, मैं किस शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, शल्य चिकित्सा की विजय हुई। ऐसा कहकर श्रीमती पंफ्रे वहां से चली जाती हैं। चलिए बेटा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने नोट करके रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। चलिए, एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी की जो स्टोरी है इसको बेटा हम इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसको आप देख लेते हैं तो इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से लिख सकते हैं, और इससे ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है 4-5 नंबर का, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसकी इंग्लिश में समरी देख लेते हैं शॉर्ट में। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इज ए ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस स्टोरी माने मजेदार कहानी। ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एक मजेदार कहानी है अबाउट अ स्मॉल डॉग, अबाउट अ स्मॉल डॉग, एक छोटे से कुत्ते की नेम्ड ट्रिकी, जिसका नाम क्या है, ट्रिकी है। यानी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एक मजेदार कहानी है। इसकी कहानी है एक स्मॉल डॉग, एक छोटे से कुत्ते, यानी आप ऐसे कर सकते हैं ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एक छोटे से कुत्ते के विषय में एक मजेदार कहानी है। हिज ओनर, उसकी जो मालकिन है, मिसेस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे, लव्स हिम वेरी मच, उससे बहुत प्रेम करती है, प्यार करती है। एंड फीड्स हिम, फीड्स माने खिला देती है, फीड्स हिम टू मच फूड, उसे अत्यधिक भोजन खिलाती है।
सच एज क्रीम, कौन कौन से भोजन खिलाते हैं बेटा? जैसे क्रीम खिलाती है, केक खिलाती है, और चॉकलेट, एग्स एंड मॉल्ट। यानी श्रीमती पंफरे अपने कुत्ते को अत्यधिक खाना खिलाती है, उसे क्रीम, केक, चॉकलेट, एग्स और माल्ट, मछली का तेल भी इसे देती है, हॉर्लिक्स भी देती है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रिकी बिकम वेरी फैट, ट्रिकी काफी मोटा हो जाता है, एंड फॉल सीरियसली इल, सीरियसली माने गंभीर, और गंभीर रूप से क्या हो जाता है बेटा? बीमार हो जाता है। तो समझ गए ना? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इज ए ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए स्मॉल डॉग नेम्ड ट्रिकी। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एक छोटे से कुत्ते के विषय में एक मजेदार कहानी है। हिज ऑनर, उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे लव से मेरी मच, उससे बहुत अधिक प्रेम करती है, एंड फीड्स हिम टू मच फूड, उसे अत्यधिक भोजन कराती है। सच एज ए क्रीम, उसे क्रीम, केक, चॉकलेट, एग्स, माल्ट इत्यादि उसे देती है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ट्रिकी बिकम वेरी फैट, ट्रिकी काफी मोटा हो जाता है, एंड फॉल सीरियसली इल, और काफी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। फिर क्या होता है बेटा? मिसेज पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे कॉल्स द वेटरनरी डॉक्टर, श्रीमती पंफ्रे एक पशु डॉक्टर को बुलाती है। वेटरनरी अर्थ होता है बेटा पशु डॉक्टर। जेम्स हैरियट जो कि एक पशु डॉक्टर है, नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, और इस कहानी को कहने वाले भी हैं। He understands that Tricky's illness is caused by overfeeding and lack of exercise। और श्रीमान हैरियट उसको देखकर ही उनको ज्ञात हो जाता है, ओवरफीडिंग माने इसकी जो स्थिति हुई है, इसकी जो बीमारी का कारण है, इलनेस इज केस्ड बाय द ओवरफीडिंग माने अत्यधिक खाना खिलाने के कारण, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसे प्रतिदिन व्यायाम की कमी के कारण उसी बीमारी हुई है। यानी श्रीमान हैरियट उसको देखकर ही उनको पता चल जाता है कि अत्यधिक खाना खाने और व्यायाम न होने के कारण, व्यायाम न कराने के कारण इसकी बीमारी का मुख्य कारण है। He takes the Tricky to his surgery, वह उसे ट्रिकी के लिए, ट्रिकी को अपने साथ सर्जरी के लिए ले जाते हैं। एनिमल हॉस्पिटल माने ट्रिकी के इलाज के लिए उसे एक पशु चिकित्सालय ले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मेडिसिन, इसे दवा देने के बजाय, यानी ट्रिकी को दवा देने के बजाय, ही कीप्स हिम ऑन सिंपल डाइट, इसे साधारण डाइट इन्हें देते हैं, एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, से प्रतिदिन व्यायाम कराते हैं। लेट्स हिम प्ले विथ अदर डॉग, अन्य कुत्तों के साथ इसे खेलने के लिए छोड़ भी देते हैं। याद रखना बेटा, इसे पहले जो है इन्होंने क्या किया था कि 2 दिन केवल पानी पीने के लिए दिया था, कोई खाना नहीं दिया था, इसे कोई दवा नहीं दिया, और केवल क्या किया, इसको संतुलित भोजन दिया, इसका प्रतिदिन व्यायाम करवाया, और अन्य कुत्तों के साथ इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक ट्रिकी बिकम एक्टिव, कुछ दिनों के बाद ट्रिकी जो है एक्टिव हो जाता, हेल्दी स्वस्थ हो जाता, एंड चीयरफुल अगेन, पूरा प्रसन्नचित दिखाई देने लगता है। व्हेन मिसेस पंफ्रे कम्स टू टेक हिम, जब श्रीमती पंफ्रे उसे लेने के लिए आती है, तो होम अपने घर ले जाने के लिए आती है, सी इज ओवरजॉयड, वह अत्यधिक खुश रहती है। शी बिलीव्स दैट द डॉक्टर सर्जरी हैज वर्कड, उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि जो डॉक्टर की सर्जरी है उसने अच्छा काम किया। मेडिकल एंड सेज, मतलब एक चमत्कार हुआ, सर्जरी में एक चमत्कार हो गया, ऐसा भी मानने लगी। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ सर्जरी, यह शल्य चिकित्सा की विजय है। इन रियलिटी, वास्तव में ट्रिकी रिकवर्ड बिकॉज प्रॉपर डाइट, जबकि ट्रिकी ठीक कैसे हुआ था बेटा? नियमित भोजन, एक्सरसाइज, व्यायाम एंड गुड केयर, और सही देखभाल से यह जो है ट्रिकी ठीक हुआ था। अब इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है बेटा? कभी कभी पूछ देता, व्हाट इज मोरलिटी ऑफ द लेसन, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। तो आप कह सकते हैं ए बैलेंस डाइट, नियमित भोजन, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, और इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। यह हमें शिक्षा मिलती है कि नियमित भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तभी स्वस्थ रहा जा सकता है। टू मच लव इन द फॉर्म ऑफ द ओवरफीडिंग कैन हार्मफुल, बहुत अत्यधिक प्रेम में अत्यधिक भोजन करना खतरनाक होता है।
इसमें दो चीज और याद रखना बेटा कि आपको एक चीज यह रखना है कि ट्रिकी जो है कि वह क्या कर रहा था, मतलब को जब वो बीमार था तो क्या हो रहा था, वह अपने पसंदीदा को भोजन नहीं कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। और इसको व्यायाम कौन कराता था? हटकिन। तो व्यायाम कौन कराता था? हटकिन बेटा। हटकिन जो है इसको व्यायाम करता था। और हटकिन कौन था? यह श्रीमती पंफरे का गवर्नर था बेटा। क्या था? गवर्नर था। और एक चौफर थे बेटा, चौफर थे। चौफर, चौफर कौन था बेटा? ड्राइवर था। कौन था? ड्राइवर था। किसका? ड्राइवर था मिसेस पंफरे का। मिसेस पंफरे का यह क्या था? ड्राइवर था। और ये चीज याद रखना कि किस रोग से पीड़ित था? लुबंगो, गठिया रोग से पीड़ित था। कौन? हॉटकिन। याद रखना, हॉटकिन किस रोग से पीड़ित था? लुबंगो यानी गठिया रोग से यह क्या था? पीड़ित था। और यह माली था। हटकिन कौन था? हटकिन जो है श्रीमती पंफरे का गवर्नर था। यह जो है गठिया रोग से पीड़ित था। चौफर कौन था? चौफर जो है निजी ड्राइवर था। किसका? श्रीमती पंफरे का। तो चलिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।